हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु कैसे क्रिया करती हैं। जब रासायनिक अभिकरण होती है तो उसमें एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया कैसे करता है। जनरली धातुएं अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं, रिवाइज कर लेते हैं। धातुएं क्या होती हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब धातुएं हैं। और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातुएं हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्रिया कैसे करते हैं ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें 9th क्लास का रिवाइज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कुछ धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं कि पहले कोश को K से डिनोट करते हैं, दूसरे कोश को L से और तीसरे कोश को M से डिनोट करते हैं। पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सब 9th में पढ़ चुके हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। जो 11 इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरीके से तोड़ा है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, तीसरे में 1 जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, 2। और कैल्शियम में कितने कोश बनेंगे? 4 कोश बन जाएंगे। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 2। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में। अब देखो बेटा, ये हम जानते हैं कि किसी परमाणु का जो आखिरी कोश होता है, अंतिम कोश होता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजी कोश। और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु का जो अंतिम कोश होगा वो संयोजी कोश होगा और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे वापस आते हैं, जैसे सोडियम का आखिरी कोश 1 है, तीसरा है मतलब M, और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में? 1। कैल्शियम का संयोजी कोश चौथा होगा, है ना, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के 2 हो गए। इसी तरीके से मैग्नीशियम का संयोजी कोश तीसरा होगा और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु का जो अंतिम कोश होता है वो संयोजी कोश होता है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि ये वही चीज़ आ गई, सोडियम का संयोजी कोश M है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। कैल्शियम का संयोजी कोश M है और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कैल्शियम का संयोजी कोश चौथा होगा, N होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। इसी प्रकार मैग्नीशियम के संयोजी कोश तीसरा कोश होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ठीक है, अब क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे ये देखते हैं। यदि किसी परमाणु के आखिरी कोश या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह कोश पूर्ण माना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व के आखिरी कोश में, यहाँ ध्यान रखना, आखिरी कोश में संयोजी कोश, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कोश पूर्ण माना जाता है। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का संयोजी कोश पूर्ण होता है वे रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इन तत्वों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। मीन्स जो भी तत्व हैं जिनके आखिरी कोश यानी कि संयोजी कोश पूरे भरे हुए होते हैं, अर्थात जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। और इन तत्वों को कहते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। या जनरली गैसें होती हैं अक्रिय, नाम से स्पष्ट है, जो क्रिया नहीं करते। क्यों क्रिया नहीं करते? क्योंकि उनका जो आखिरी कोश है वो पूरा भरा हुआ रहता है, अर्थात उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ना तो उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ना उनमें अधिकता होती है। ठीक है, तो इसलिए इन गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 2, 8, 8, ये आखिरी कोश पूरा भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम है दूसरा एग्जाम्पल। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,
अब यहाँ तो 8 है नहीं, फिर क्या हुआ? हीलियम का क्योंकि एक ही कोश होता है ना, पहला ही कोश होता है, तो हम जानते हैं कि पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो हीलियम का क्योंकि एक ही कोश है, पहला ही कोश है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका भी कोश हम भरा हुआ मानेंगे। तो हीलियम भी आपकी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। इसका भी संयोजी कोश पूरा भरा हुआ है, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी किसी से क्रिया नहीं करेंगे। तो ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये आपने ध्यान रखना है, ये क्या है? अक्रिय गैस, या इन्हें क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। अब वही लिखा है हमने, अतः इनका संयोजी कोश पूर्ण है, जिसके कारण ये दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये देखिए, प्रत्येक तत्वों में संयोजी कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वे अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण से विभिन्न तत्व दूसरे तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से धातु और अधातु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि उसका संयोजी कोश पूर्ण हो, उसका आखिरी कोश भरा रहे, अर्थात उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रहें, तो जिसके कारण वे अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर उनमें कमी है आखिरी इलेक्ट्रॉन में, तो वो किसी दूसरे तत्व से लेंगे इलेक्ट्रॉन, अगर ज़्यादा हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों को देंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात एक तत्व ए दूसरे तत्व बी से अभिक्रिया करके ए बी तत्व बनाता है। तो इसमें से एक तत्व होगा जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, और दूसरा तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और एक नया तत्व बनेगा AB।